सोनपुर नाम का एक समृद्ध गांव था, जहां धन की बारिश होती थी, लेकिन दिलों में अंधेरा छाया था। यहाँ के खेतों में सोने जैसी फसल लहलहाती थी। हर घर में धन था, हर कोठी में खजाना, पर दया, करुणा और इंसानियत लगभग मर चुकी थी। नया साल आने वाला था और गांव में नए साल की तैयारियां हो रही थी, लेकिन ये तैयारियां सिर्फ अमीरों के लिए थी। धनवानों के घरों में रंग बिरंगी लाइटें सज रही थी, पकवानों की महक आ रही थी। गरीबों के लिए तो हर दिन एक जैसा ही था, संघर्ष भरा। इस गांव का सरपंच था धनराज, सबसे क्रूर, सबसे निर्दयी। उसने लालच में आकर कई गरीबों की जमीन हड़प ली थी। गरीबों की मजबूरी उसका अवसर बन चुकी थी। एक दिन वो एक गरीब किसान की जमीन छीन रहा था। सरपंच जी, ये जमीन तो मेरे बाप दादा की है। यही मेरे पिताजी की आखिरी सांस निकली थी। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? बाप दादा? अरे बुड्ढे, तेरे बाप दादा अब मिट्टी में मिल चुके हैं। अब मैं तुम्हारा बाप हूं, जो मैं कहूं वो करो। लेकिन सरपंच जी, मेरे बच्चों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? वो मेरी समस्या नहीं है। अंगूठा लगा यहाँ, वरना तेरे बेटों को भी याद रखना पड़ेगा धनराज को। बाबूजी, ऐसे अन्याय को। चुप! एक शब्द और तुझे गांव से बाहर फिकवा दूंगा, समझा? और बेबस किसान की पुश्तैनी जमीन भी उसके हाथ से चली गई। धनराज की पत्नी कमला, वो तो अहंकार की मूर्ति थी। गरीबों से उसे घृणा थी। अगर कभी कोई भिखारी या जरूरतमंद उसके दरवाजे पर आ जाता, तो वो नौकरों से कहती, इन गंदे भिखारियों को मेरे घर के सामने से भगाओ। इनकी बदबू से मेरा मूड खराब हो जाता है। एक दिन एक भिखारी औरत ने उसके दरवाजे पर आकर हाथ जोड़कर कहा, देवी जी, भगवान के लिए थोड़ा खाना दे दो। लेकिन कमला ने तिरस्कार से जवाब दिया, भगवान? कहाँ है तुम्हारा भगवान? हाँ बता। भगवान तो हम जैसे अमीरों का होता है, समझी पागल बुढ़िया? तुम जैसे गरीबों के लिए कोई भगवान नहीं। चल भाग यहाँ से, पागल कहीं की। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। अरे कमला जी, वो बेचारी तो बहुत बूढ़ी लग रही थी। बेचारी? अरे ये भिखारी लोग दिखावा करते हैं। इनके पास पैसे होते हैं, बस मांगना इनकी आदत है। लेकिन एक गिलास पानी तो दे सकती थी। पानी? मेरे घर का पानी भी शुद्ध चांदी के घड़े में रखा है। वो गंदे हाथों से छुए कैसे? फिर मुझे तो परहेज है। मालकिन, वो औरत बहुत रो रही थी। तो क्या मैं उसके आंसू पोंछूं? तुम लोग भी कमजोर दिल के हो। जाओ अपना काम करो। इस गांव में धन तो था, पर दिल बर्फ से भी ठंडे थे। धीरे धीरे सर्दियों की शुरुआत हुई। दिसंबर का महीना चल रहा था और नए साल तक सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। अमीर लोग अपने घरों को सजा रहे थे, नए कपड़े बनवा रहे थे, लेकिन गरीबों की मदद करने का उनके मन में कोई ख्याल नहीं था। सुबह गांव के चबूतरे पर पड़े एक बड़े पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिला। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे भाई, ये क्या लिखा है पत्थर पर? जब दिल बर्फ जैसे ठंडे हो जाएं, तो प्रकृति भी बर्फ बरसाती है। गांव में खलबली मच गई। कुछ लोग डर गए, लेकिन धनराज जोर से हंस पड़ा। कौन सा बाबा आकर डरा रहा है? अरे मेरे पास इतना धन है कि मैं बर्फ को भी पिघला दूंगा, समझे? बिल्कुल, हमें कोई नहीं डरा सकता। हम सबसे ताकतवर हैं। लेकिन गांव के पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उन्होंने सबको चेतावनी दी। सुनो सुनो सब, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जब मनुष्य का हृदय पत्थर हो जाता है तो प्रकृति भी उसे सबक सिखाती है। अरे पंडित जी, आप भी पागल हो गए हो।
पागल, नहीं, मैं चेतावनी दे रहा हूं। ये पत्थर पर लिखा संदेश, ये कोई मजाक नहीं है। तो क्या करे पंडित जी, डर डर के जिए। डरने की नहीं, सुधरने की बात है धनराज। अभी भी वक्त है। दया दिखाओ, दान करो, गरीबों की मदद करो। और हमारा सारा धन लुटा दे। धन से ज्यादा कीमती जान है बेटी, लेकिन तुम नहीं समझोगी। जब वक्त आएगा तब पछताओगी। किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने उन्हें बुजुर्गों की बड़बड़ाहट समझकर टाल दिया। कुछ दिन बीते, पर ठंड बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक रात गांव की सीमा पर एक बूढ़ी औरत आई। वो पड़ोस के गांव से थी, जहां उसका परिवार किसी बीमारी में चल बसा था। अब वो अकेली थी, बेसहारा, थकी हुई, फटे पुराने कपड़े, कांपता हुआ शरीर। सहारा ढूंढती हुई कमला के दरवाजे पर पहुंची। उसने धीमी कांपती आवाज में दरवाजा खटखटाया। बेटी, मुझ पर दया कर दे। मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा पानी पिला दे और आग के पास बैठने दे। कमला गुस्से में बाहर आई और बूढ़ी औरत को घूर कर देखा और घृणा से बोली, क्या तू मुझे बेटी कह रही है? चल हट यहाँ से, गंदी बुढ़िया। तेरी बदबू से मेरा पूरा घर महक जाएगा। बूढ़ी औरत विनती करने लगी। बेटी, मैं बस थोड़ा पानी मांग रही हूँ। पानी चाहिए? ले, ये रहा तेरा पानी। उसने ठंडा पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया। बूढ़ी औरत ठिठुरते हुए बोली, तूने मुझ पर ठंडा पानी डाला? हाँ, और अगर फिर आई ना तो गर्म पानी डालूंगी। अब भाग यहाँ से। बूढ़ी औरत के चेहरे से बेबसी गायब हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता उतर आई। उसने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, बेटी, तू बहुत पछताएगी। एक दिन तू भी ऐसे ही दर दर भटकेगी। याद रखना मेरी बात। अरे, मुझे श्राप दे रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कमला गुस्से में झाड़ू उठाकर उसे मारने लगी। आसपास के कुछ ग्रामीण ये सब देख रहे थे, पर किसी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश नहीं की। चलो चलो, अपने काम से काम रखो, हमें क्या लेना देना। बूढ़ी औरत वहाँ से उठी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, पर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। दर्द था, गहरा दर्द। चलते चलते वो एक व्यापारी के घर पहुंची। बेटा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा बासी खाना ही दे दो। बासी खाना? अरे मेरे घर में तो कुत्ते भी ताजा दूध रोटी खाते हैं। तो बेटा वही दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान ने तुम्हारा क्या भला किया जो इस उम्र में भीख मांग रही हो? रामू, ओ रामू। जी मालिक। टाइगर और शेरू को खोल दो, आज इन्हें दौड़ाने का मन है। नहीं बेटा, मैं बूढ़ी हूँ, दया करो। दया, वो शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। भाग यहाँ से। अरे कितना मजा आ रहा है। देखो देखो कैसे भाग रही है। बचाओ, हे भगवान। लोग हंसते रहे और वो बूढ़ी औरत फिर एक बार अपमानित होकर आगे बढ़ गई। किसी ने उसे पत्थर मारने की धमकी दी, किसी ने उसे गालियां दी और किसी ने दरवाजे ही बंद कर लिए। पूरे गांव ने मिलकर उस एक बेसहारा बूढ़ी औरत को ये एहसास दिला दिया कि इस गांव में सिर्फ पैसे की पूजा होती है, इंसान की नहीं। आखिरकार वो थककर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने गिर पड़ी। ये झोपड़ी मंगल नाम के एक गरीब मजदूर की थी, जो अपनी पत्नी गीता के साथ वही रहता था। गीता, गीता, जल्दी आओ, देखो इस माई का क्या हाल है। हे भगवान, ये घाव, ये खून, किसने किया ये? बेटी,
इस गांव के लोगों ने सबने मिलकर। ये कैसे लोग हैं? इंसानियत तो मर गई है इस गांव में। बातें बाद में, पहले इनका इलाज करते हैं। मैं हल्दी और तेल लाती हूँ। भाई, आप घबराओ मत। अब आप हमारे घर में हो। यहाँ आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। दोनों ने मिलकर बूढ़ी औरत को अंदर बैठाया, उसे पानी पिलाया, उसके घावों को साफ किया। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास तो खुद इतना कुछ नहीं है। माई, हमारे पास भले ही धन नहीं, पर दिल है, और दिल से जो दिया जाए वही असली दान है। बिल्कुल। देखो माई, हमारे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, लेकिन आज रात आप एक खाओगी, मैं एक खाऊंगा। और गीता, मुझे भूख नहीं है, माई को दोनों खिला दो। नहीं बेटी, मैं कैसे? माई, आप हमारी माँ जैसी हैं, और माँ को पहले खिलाना हमारा धर्म है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुम जैसे लोग ही इस दुनिया में उम्मीद है। बूढ़ी औरत की आंखों में पहली बार सुकून झलकने लगा। उसने मंगल के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारी दया कभी बेकार नहीं जाएगी। जो भी आने वाला है, तुम बच जाओगे। माई, क्या बात कर रही हो? समय आने पर सब समझ जाओगे। उसी रात आसमान में अजीब बादल छाने लगे, तेज हवा चलने लगी, और फिर सुबह जब गांव वाले उठे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ सफेद चादर बिछी हुई थी। अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी ठंड कहाँ से आ गई? देखो, आसमान से कुछ गिर रहा है। एक बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछा, मम्मी, ये सफेद सफेद क्या है? बर्फ। ये बर्फ है। यहाँ तो कभी बर्फ नहीं पड़ती थी। भगवान बचाए। पंडित जी भागते हुए चबूतरे पर पहुँचे और चिल्लाए, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था, ये प्रकृति का कोप है। तुम लोगों ने उस बेसहारा को मारा, दुत्कारा। अब भुगतो अपने किए का। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो कभी बर्फ नहीं पड़ती। अब पड़ेगी धनराज। जब दिल इतने ठंडे हो जाएं, तो मौसम भी बदल जाता है। ठंड बढ़ती गई, आग जलाना मुश्किल होने लगा। लकड़ियां जलती पर गर्मी नहीं देती। धनराज के महल में भी यही हाल था। और लकड़ी डालो आग में, जल्दी करो। लेकिन मालिक, लकड़ी डाल रहे हैं पर आग बुझती जा रही है। 2 दिन बाद स्थिति और भयानक हो गई। तीसरे दिन चीखों की आवाज ने गांव को हिला दिया। धनराज के घर से भी रोने की आवाजें आ रही थी। धनराज जी, कमलाबाई को क्या हो गया? कमला, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो। धनराज, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पूरा शरीर जम रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर और कंबल लाओ। वो बूढ़ी औरत, मैंने उसे मारा था, उसे ठंडे पानी से भिगोया था। अब मैं खुद। ये हाइपोथर्मिया है, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो कुछ करो, मेरी पत्नी को बचा लो। मैं तुम्हें जो चाहिए दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शरीर का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। अगर दोबारा मौका मिले तो मैं सबसे माफी मांगूंगी। उस बूढ़ी माई से माफी। मालिक, देखो, उनका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। नहीं कमला, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं। कर दो। वो चल बसी। शरीर पूरी तरह जम गया, जैसे
बर्फ की मूर्ति हो। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। अगले ही दिन वही हाल उस व्यापारी का हुआ जिसने कुत्ते छोड़कर उस बूढ़ी औरत को भगाया था। मुझे भी वही हो रहा है। ठंड, बहुत ठंड। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। बचाओ, कोई बचाओ मेरे पति को। मैंने उस बूढ़ी पर कुत्ते छोड़े थे। माफ करो, माफ करो। लेकिन कोई नहीं बचा सका। व्यापारी भी वैसे ही मरा, हाइपोथर्मिया से। अगला नंबर मेरा है। पंडित जी, वो भूतनी आ रही है, बचाओ। माफी की तलाश में वो पंडित जी के घर भागा। पंडित जी, मुझे बचाओ। रात को वो छाया दिखी, ठंडी सांसें महसूस हुई। मैं नहीं मरना चाहता, कुछ उपाय बताओ। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, धनराज, शांत हो जाओ। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। उस बूढ़ी औरत को ढूंढो, उससे माफी मांगो सच्चे दिल से, वरना वो छाया तुम्हें ले लेगी। लेकिन वो मिलेगी कहाँ? गांव में तो कहीं नहीं दिखी। क्या वो भूत बन गई? वो कहीं ना कहीं यहीं आसपास होगी। पूरे गांव को एकजुट करो, अपने घमंड को छोड़ो। अब भी अगर नहीं बदले तो सब खत्म हो जाएगा। गणतंत्र दिवस आने वाला है, वो दिन एकता का। उसी तरह बदलो, वरना बर्फ हमें दफना देगी। गांव के बीचों बीच सभा बुलाई गई, लेकिन कुछ ग्रामीण डर रहे थे। सरपंच जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब हम क्या करें? सुनीता बहन, तुम सही कह रही हो। मैंने सबको गुमराह किया। भाइयों बहनों, हम सब ने बहुत बड़ी गलती की है। अब हमें उस बूढ़ी औरत को ढूंढना होगा, उससे माफी मांगनी होगी, वरना हम सब एक एक करके मर जाएंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। वे सब मंगल की झोपड़ी की तरफ जाने लगे। रास्ते में बर्फीली हवा सनसनाने लगी। मंगल भाई, वो बूढ़ी औरत, वो कहाँ है? बोलो ना। मंगल ने शांत स्वर में कहा, सरपंच जी, वो अभी यहीं है। घायल है, बीमार है, लेकिन जाने से पहले कुछ कहा था, रोंगटे खड़े कर देने वाला। क्या कहा था? जल्दी बताओ, मेरी जान पर बनाई है, दिल की धड़कन रुक रही है। उसने कहा, अगर तुम लोग सच में बदलना चाहते हो तो तिरंगे के नीचे इकट्ठा हो। वहीं वो आएगी, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, लेकिन सच्चे मन से, वरना छाया सबको निगल लेगी। गांव वाले गांव के मैदान में तिरंगे के नीचे जमा हो गए। ठंडी हवा के बीच बर्फ गिरते हुए रात का अंधेरा गहरा रहा था। अचानक एक ठंडी सांस महसूस हुई। अरे ये क्या? कोई छाया दिखी? तभी मंगल उस बूढ़ी माँ को सहारा देकर लाया। वो अभी भी घायल थी, कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। सभी ग्रामीण घुटनों के बल गिर पड़े। तुम लोगों ने मुझे मारा, दुत्कारा, पत्थर मारे, कुत्ते छोड़े। मैं सिर्फ थोड़ा पानी मांग रही थी, थोड़ा खाना, पर तुमने मुझ पर ठंडा पानी डाला, मुझे झाड़ू से मारा। क्या यही है तुम्हारी आजादी? क्या यही गणतंत्र? माई, माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम भन के अंधे हो गए थे, देश की गणतंत्र भूल गए। रात को वो छाया, वो तुम्हारी आत्मा थी ना?
माई, मैंने तो खुद तुम्हें ठंडा पानी डाला था। मेरी क्रूरता ने हमें ये बर्फीला श्राप दिया। मेरे सपने में तुम आती हो। माई, मैंने कुत्ते छोड़े थे, अब वो भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं रात को। माफ कर दो माई, हमसे भूल हो गई। माफ कर दो माई, हमसे भूल हो गई। माफी सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती, अपने कर्मों से दिखाना होगा। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ, 23, 24, 25 जनवरी तक। गणतंत्र दिवस से पहले अगर तुम सच्चे मन से बदल गए, गरीबों की सेवा की, जरूरतमंदों की मदद की, तो शायद प्रकृति भी तुम्हें माफ कर दे। तुम्हारे गर्म दिल से ये बर्फ पिघल सकती है, लेकिन अगर फिर भी तुमने छल किया तो छाया सबको ले लेगी। बापू की तरह अहिंसा और सेवा का रास्ता चुनो। परिवर्तन के 3 दिन ये सुनकर धनराज का घमंड चकनाचूर हो चुका था। उसने गांव वालों के साथ मिलकर सेवा शुरू करने की ठानी। 23 जनवरी पहला दिन। धनराज सुबह से गरीबों में कंबल बांट रहा था। भाइयों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। रामू, तुम्हारी जमीन वापस लो। ये रहे कागजात। सरपंच जी, ये सच में आपका घमंड टूट गया, लेकिन रात को छाया मत आने देना। हाँ भाई, और सिर्फ जमीन नहीं, इतने सालों में मैंने तुमसे जो कुछ छीना उसका हर्जाना भी लो। ये सोने के सिक्के, ये सब तुम्हारे। अब से ये गांव सबका होगा। चलो सब मिलकर तिरंगा फहराएं। भगवान आपका भला करे सरपंच जी। लेकिन रात को बर्फीली हवा तेज हुई। दूसरा दिन। पूरा गांव लंगर में जुटा था, लेकिन कुछ लोग शक कर रहे थे। अरे, ये रानी तो खुद गरीबों के पैर धो रही है। क्या ये सच में? माई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने तुम पर ठंडा पानी डाला, झाड़ू से मारा। रात को तुम्हारी छाया मुझे डराती है। अब मैं अपना सब कुछ दान करूंगी। बेटी, भगवान ने तुम्हें दोबारा जिंदगी दी, ये बड़ी बात है, लेकिन सच्चे मन से। हाँ माई, देखो ये मेरे सारे गहने, इन्हें गरीब लड़कियों की शादी में लगाऊंगी। बेटा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर धन्य हो गए। पहले तो तुम कुत्ते छोड़ते थे, अब? अरे नहीं बाबा, मैं अब वैसा नहीं रहा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो मैंने उस बेचारी माई पर कुत्ते छोड़े थे। वो पाप मुझे हर पल सताता है। अब से मैं गांव का हर गरीब, मेरा भाई बहन, कोई झगड़ा नहीं। बाबा, ये मेरा सौभाग्य है। गणतंत्र दिवस पर हम सब एक हो जाएंगे, कोई शक मत करना। तीसरा दिन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। रात को भयानक हवा चली। आज रात बूढ़ी माई का फैसला आएगा, लेकिन सुनो, बाहर छाया घूम रही है। एक बात बताओ, तुम लोग सच में बदले हो या नाटक कर रहे हो? सरपंच जी, डरो मत, सेवा जारी रखो। अरे भाई, मुझे तो माही से बहुत डर लगता है। उनका नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट आते हैं। मंगल भाई। सूरज ढलते ही तिरंगे के नीचे पूरा गांव जमा हो गया। सबकी आंखें तिरंगे पर टिकी थीं, लेकिन दिलों में एक बेचैनी थी।
माई का इंतजार। दूर से धूल उड़ती दिखी और फिर आ गई माई मंगल के साथ। गांव वाले सांस थामे खड़े थे। धनराज ने आगे बढ़कर माई के चरण छुए और बोला, माई जी, हम सब बदल गए हैं। अब से हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। जिसे दूध चाहिए, अनाज चाहिए, उसे हम सब मिलकर देंगे। हमारी पुरानी गलतियों को माफ कर दो माई, हम सच में बदल गए हैं। माई की आंखें नम हो गईं। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम सबको माफ कर रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर फिर कभी गलत रास्ता चुना तो पछताना पड़ेगा। जी माई। गणतंत्र दिवस की सुबह। अगले दिन सबने मिलकर तिरंगा फहराया। हवा में लहराता तिरंगा देखकर हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। फिर धनराज मंच पर चढ़ा। उसकी आवाज में जोश था। भाइयों बहनों, आज 26 जनवरी है, वो दिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। आजादी का ये पर्व हमें नई शुरुआत का संदेश देता है। इसी मौके पर मैं अपने गांव में कुछ बड़े बदलाव लाना चाहता हूं। गांव वाले चुपचाप सुन रहे थे। धनराज ने हाथ ऊपर उठाए। पहला बदलाव, अब से ये गांव सोनपुर नहीं, दयापुर कहलाएगा। दया का गांव, जहां हर किसी को मदद मिलेगी। दूसरा, यहां हर जरूरतमंद को तुरंत मदद मिलेगी। भूखे को खाना, बीमार को दवा, सब मिलकर देंगे। और तीसरा, साल में 2 बार बड़ा भंडारा होगा, ताकि कोई भी उपवास न करे। गांव में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जय हिंद, जय दयापुर नारे लगने लगे। माई मुस्कुरा रही थी और धनराज का दिल कह रहा था, ये बदलाव हमेशा रहेगा। बेटा, मैं तो एक साधारण बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो प्रकृति भी हमें सबक सिखाती है। देखो, तुम्हारे ठंडे दिलों ने बर्फ बुलाई थी। सच कह रही हो माई, ये बर्फबारी, ये हमारे ठंडे दिलों का प्रतिबिंब थी। लेकिन अब तुम सब बदल गए हो। तुमने 3 दिन सच्चे मन से सेवा की, गरीबों की मदद की। देखो, बर्फ भी पिघलने लगी है, क्योंकि तुम्हारे दिल गर्म हो गए हैं। मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। अब मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन तुम्हारे दिलों में दया हमेशा रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। और सच में जैसे जैसे गांव के लोग अच्छे काम करने लगे, वैसे वैसे ठंडी हवाएं थमने लगी। सफेद जमी हुई बर्फ पिघलकर पानी बनने लगी। जो लोग गंभीर रूप से बीमार थे, वे भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। माँ देखो, बर्फ पिघल रही है, सूरज निकल आया। हाँ बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दया सबसे बड़ा धर्म है और अहंकार सबसे बड़ा पाप। धन आता जाता रहता है, आज है तो कल नहीं, लेकिन हमारे कर्म, हमारी इंसानियत, हमारी दया हमेशा हमारे साथ रहती है।